जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों, श्रोताओं, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए स्त्री जातक के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये प्रथम भाग है। अगले एपिसोड में हम दूसरे भाग में भी स्त्री जातक की चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम प्रथम भाव के विषय में चर्चा करेंगे। अब द्वादश भाव में मैं पहले बता चुका हूँ कि द्वादश भाव में ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठ है, सप्तम है, अष्टम है, नवम है, दशम है, एकादश है, द्वादश है। ये 12 भाव में कुंडली बटी हुई है। अब इन घरों में ग्रहों का प्लेसमेंट कैसे होता है उसके विषय में अब चर्चा करते हैं। ये लग्न से 5वां और 7वां स्थान शुभ ग्रह या अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट हो, और चंद्रमा से पंचम तथा सप्तम स्थान अपने स्वामी या शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो 5वें तथा 7वें भाव संबंधी उत्तम फल प्राप्ति होती है। यदि ऐसा नहीं है तो विपरीत फल समझना चाहिए। शुक्र यदि पापग्रहों के बीच में हो, शुक्र से चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश में पापग्रह हो, शुक्र यदि पापग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जिस पुरुष की कुंडली में यह योग हो तो उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है। यदि पंचमेश या अष्टमेश सप्तम में हो तो पत्नी का विनाश हो जाता है। यदि क्षीण चंद्रमा 5वें घर में हो और पापग्रह लग्न सप्तम तथा 12वें घर में हो तो जातक पत्नीहीन तथा पुत्रहीन होता है। यदि सूर्य और राहु सप्तम में हो तो स्त्री संग से धन नाश होता है। यदि वृश्चिक राशि का शुक्र सप्तम में हो या वृष राशि का बुध सप्तम में हो या मकर राशि का बृहस्पति सप्तम में हो या मीन राशि का शनि सप्तम में हो या मीन राशि का मंगल सप्तम में हो, इन योगों में कोई भी योग हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यदि कर्क राशि सप्तम में हो और उसमें मंगल तथा शनि हो तो उस मनुष्य की सुंदरता सच्चरित पत्नी होगी। यह 7वें घर का स्वामी या 7वां घर पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो या पापग्रहों के मध्य हो या सप्तमेश नीच राशि या शत्रु राशि में हो या अस्त हो तो स्त्री नष्ट हो जाती है। यह शुक्र पापग्रह के साथ 5वें, 7वें या 9वें भाव में हो तो उसकी स्त्री रोगिणी होती है या स्त्री सुख के अभाव में वह व्यक्ति विकल रहता है। शुक्र मंगल या शनि से युक्त या दृष्ट हो तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री में रत होता है। शुक्र और चंद्रमा से सप्तम मंगल और शनि हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्रीहीन होता है। सप्तमेश और शुक्र जितने ग्रहों से युक्त हो तो उतने ही स्त्रियों की प्राप्त समझनी चाहिए। जितने ग्रह सप्तम में हो उतनी ही स्त्रियां होगी। यह सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, बलवान हो तो उसे साध्वी एवं पुत्रवती स्त्री प्राप्त होती है। पापग्रह भी यह सप्तम में स्वगृही हो तो शुभ फल ही प्रदान करता है। यह द्वितीय और सप्तम स्थान अशुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो क्रूर ग्रह दृष्ट विशेष रूप से अशुभ फल देने वाले होते हैं। इसी प्रकार पत्नी की कुंडली में सप्तम या अष्टम अथवा दोनों भाव अशुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो पति के लिए अनिष्टकारक होता है। ये दोनों भाव शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो पति पत्नी भाग्यवान होते हैं। यदि स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों सप्तम में हों तो वह पुनर्विवाह करती है। पुरुष की कुंडली में
यह योग हो तो वह स्त्रीहीन व पुत्रहीन होता है। यदि अशुभ ग्रह अपनी नीच या शत्रुराशि में द्वितीय, सप्तम और अष्टम में हो तो यह योग यदि स्त्री की कुंडली में हो तो पति का मरण हो और पुरुष की कुंडली में हो तो पत्नी का मरण होता है। यदि लग्न से सप्तम भाव में सम राशि हो, सप्तमेश और शुक्र भी सम राशि में हो और पंचमेश तथा सप्तमेश बली हों और सूर्य से अस्त न हो तो स्त्री और पुत्र का सुख प्राप्त होता है। यदि द्वितीय, सप्तम और द्वादश भाव में के स्वामी त्रिकोण या केंद्र में हों और बृहस्पति से देखे जाते हों, सप्तमेश जहाँ बैठा है उससे दूसरे, सातवें और 11वें स्थान में सौम्य ग्रह हों तो जातक सुखी, पुत्रवान और कलत्रवान होता है। अब हम विवाह दिशा एवं उस विवाह के समय के विषय में चर्चा करेंगे। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में कौन सी राशि है, सप्तमेश किस राशि में है, शुक्र किस राशि में है, इन तीनों राशियों में से किसी राशि की दिशा में विवाह होगा। लग्नेश जिस राशि या नवांश में हो उससे त्रिकोण राशि में जब गोचर व शुक्र या सप्तमेश आता है तब विवाह होता है। जो ग्रह लग्न से सप्तम हो, जो ग्रह सप्तम भाव को देखता हो, तब सप्तमेश जब इन तीनों की दशा को और लग्नेश गोचर व सप्तम भाव में आवे तब विवाह का योग होता है। जिस राशि में सप्तमेश हो उस राशि का स्वामी था जिस नवांश में सप्तमेश हो उसका स्वामी इन दोनों में तथा शुक्र और चंद्र इन दोनों में जो बलवान हो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा और सप्तमेश जिस राशि या नवांश में हो उससे त्रिकोण राशि में गोचर बस बृहस्पति आवे तो विवाह का योग होता है। यह सातवें घर का स्वामी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त या पापग्रह से दृष्ट हो और सप्तम भाव में पापग्रह हो या सप्तम भाव को पापग्रह देखते हों तो स्त्री हानि होती है, ऐसा विद्वानों का मत है। अब हम अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र है। मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरा नंबर है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 बजे के बीच में है। जिस किसी भी सज्जन को मेरे से संपर्क करना हो इस बीच में संपर्क कर सकता है। साथ ही ये भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि मेरे चैनल को जितने दर्शक और श्रोता हैं सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।